आज हम लोग शुरू करेंगे अपने चैप्टर का न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। टॉपिक का नाम ही है आपका, टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग कभी कभी क्या लगभग कहते ही हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स का, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, ठीक ना। चलिए, तो दोनों आपसे पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ सेम है, दोनों हमको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट, बहुत अच्छा खूबसूरत सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा सा बाद में आएंगे। लेकिन हम लोगों ने पिछले क्लास में ये डिस्कस करा था कि इस चैप्टर में, खास करके इस पर्टिकुलर चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, दो इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये था ना बात हम लोग। पहला था गैलीलियो गैलीली और दूसरा था हमारा न्यूटन साहब, है ना। गैलीलियो गैलीली, उसके बाद फिर था हमारा न्यूटन, ठीक ना। तो आज हम इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को समझेंगे, समझने के साथ ही साथ हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, है ना। हालांकि इसका 3 लॉ है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसको हम लोग डीपली डिस्कस भी करेंगे, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग गैलीलियो गैलीली के बारे में, आखिर उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन अपना इस चैप्टर में दिया है ना। यदि आप कभी भी एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो उसमें ना, जहाँ से ये टॉपिक हमारा शुरुआत होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत लंबे डिटेल्ड में ना गैलीलियो गैलीली का ही कंट्रीब्यूशन उसमें लिखा हुआ है ना। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना, कि आज पूरा दुनिया उनको मानती है। चलिए समझते हैं। देखिए, गैलीलियो गैलीली ने ऐसा एक स्टेटमेंट कहा था और एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने दिया था, इसका प्रूफ भी दिया था कि आज पूरा दुनिया उसको मानती है। वो क्या एक्सपेरिमेंट था, समझिए इस चीज को ध्यान से। उन्होंने कहा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे छोड़ा जाए तो वो दोबारा उठ के उसी हाइट तक आएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है, यदि उसको ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, नीचे जाएगा, फिर दोबारा वो इसी हाइट पे आएगा, दोनों एकदम बिल्कुल हाइट सेम होगा। एग्जांपल से समझते हैं जो आपके बुक में भी दिया हुआ है ना। चलिए समझिए इसको, किस प्रकार से दिया हुआ है। आपके बुक में एक इंक्लाइंड सरफेस बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार का, देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है, और यहां पे एक छोटा सा बॉल बनाया हुआ है। ये बॉल है छोटा सा, ठीक ना। गैलीलियो गैलीली जी ये कहते हैं कि यदि इस बॉल को यहां से छोड़ा जाए तो इस इंक्लाइंड सरफेस पे वो बिल्कुल एकदम सेम हाइट को अटेन करेगा, यानी कि वो लगभग जो है ना एकदम सेम टू सेम यहां तक आएगा। यदि आप थोड़ा सा मैच करेंगे ना तो इन दोनों का हाइट लगभग सेम नजर आ रहा है। आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए समझिए अब इसको थोड़ा सा और। तो गैलीलियो गैलीली जी ये कहते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से छोड़ा जाए तो वो दोबारा उसी हाइट पे पहुंचता है, ठीक ना। अब उन्होंने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, चलिए एक काम कीजिए, पहले छोटा सा एक काम डायग्राम थोड़ा सा हमको और अच्छा से बना लेना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसके हाइट में हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये वाला हमारा बिल्कुल लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक ना। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तभी ये आपका जो है ना क्लियर हो पाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो गैलीलियो गैलीली जी ये कहते हैं कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़े तो ये नीचे जाएगा और ये दोबारा उसी सेम हाइट को टच करेगा। हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस इंक्लाइंड सरफेस को थोड़ा सा और नीचे झुका दीजिए। जब आप नीचे झुकाएंगे तो कुछ आप इस प्रकार का डिजाइन बनाएंगे, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, कुछ इस प्रकार का बनाएंगे ना। तो गैलीलियो गैलीली जी ने कहा कि दोबारा आप इस बॉल को छोड़ के जरा देखिए। तो दोबारा जब हम लोगों ने इस बॉल को छोड़ा इस पे, तो दोबारा इस पे आया और दोबारा बिल्कुल सेम हाइट को अटेंड किया, सेम हाइट पे पहुंचा। फिर से हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, हमको लगा कि 2 बार में शायद होता होगा। एक बार और उन्होंने कहा कि एक बार और करके देख लीजिए, विश्वास नहीं होता है तो एक बार और हम लोगों ने क्या किया,
अपने इस इंक्लाइंड सरफेस को थोड़ा सा और नीचे झुका दिया। जब और थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे झुकाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने बन के आएगा ना, नीचे झुका रहे हम लोग। तो फिर से जब हम लोगों ने इस बॉल को रोल किया ना तो वो दोबारा सेम हाइट पे आया, तो गैलीलियो गैलीली जी हमको यहाँ पे ये बताना चाहते थे कि बउआ देखो, तुम कितना बार भी इसको यहाँ से छोड़ो, वो हर बार सेम हाइट को अटेन करेगा, सेम हाइट को अटेन करेगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने मान लिया इसके बात को, इनके बात को हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही भी है, आपने करके भी दिखा दिया। लेकिन जब हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको किए ना तो ऐसा हुआ ही नहीं। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। गैलीलियो गैलीली जी ने कहा कि जब आप ऐसा करेंगे तो हर बार आपका जो बॉल है ना सेम हाइट को अटेन करेगा। ठीक है, उन्होंने वहां पे कहा दिया। जब हम घर आए दोबारा तो हम जब अपने घर में इसको प्रैक्टिस कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था, प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था। बॉल को एक इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसा ही कुछ बना दिया हम लोग, और जब बॉल को छोड़ रहे थे तो यहाँ ना जाने के बजाय वो यहीं पे आके फिर नीचे चला जा रहा था। तो क्या यहाँ से हम गैलीलियो गैलीली जी के एक्सपेरिमेंट को गलत समझ लें? नहीं, उन्होंने जो कहा था ना वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उनके पीछे उन्होंने एक और कंडीशन कहा था जिनको अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं है, अब पढ़ेंगे। देखिए, गैलीलियो गैलीली जी ने कहा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ेंगे तो वो दोबारा उसी हाइट पे अटेंड करेगा, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि आपका जो प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब आपको मालूम है फ्रिक्शन का काम क्या है? आपको हमेशा रोकना। फ्रिक्शन का काम क्या है? आपको हमेशा रोकना। तो अब जरा बताइए यहाँ पे ध्यान से, ध्यान इधर। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यदि ये हमारा बॉल यहाँ से हम लोग छोड़ रहे हैं और यदि ये वापस उधर जा रहा है तो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन तो आगे है, मूवमेंट का डायरेक्शन इसका आगे है, मूवमेंट का, चलिए एम लिख दीजिए, मूवमेंट का डायरेक्शन इसका आगे है, लेकिन फ्रिक्शन तो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन हमेशा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन का काम क्या होगा? ये आगे बढ़ना तो चाहेगा लेकिन फ्रिक्शन इसको हमेशा रोकना चाहेगा। जैसे देखिए, ये हमारा बॉल है और ये हमारा फ्रिक्शन है, मान लीजिए। तो बॉल आगे जाना चाहेगा लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, है ना। इसी के कारण जब हम लोग अपने घरों में इसको प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, तो वो सेम हाइट को अटेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था। तो गैलीलियो गैलीली जी ने कहा था कि यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं, यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो आपके पास प्लेन जो है ना वो बिल्कुल एक फ्रिक्शन लेस प्लेन होना चाहिए। बिल्कुल था, ठीक है। चलिए, अब जब ऐसा फ्रिक्शन लेस आपके पास सरफेस आएगा तो जब आप दोबारा अपने बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे तो दोबारा बिल्कुल वो इस हाइट को अटेन करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। चलिए, अब एग्जांपल से समझते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, और थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग इसका लेंगे, समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए, एक एक्टिविटी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ये आपको मालूम है क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे को शायद ये दिख रहा होगा। लट्टू नहीं है ये लट्टू ही है, सही बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग जब घर बनाते हैं ना, जब हमारा बिल्डिंग बनता है तो उस समय पे इसको नहीं नचाने के लिए नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सुनो, पहले ध्यान से सुन लो, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, पहले सुन लो। ये हम लोग मेनली इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? ये इस्तेमाल हम लोग जब हम लोगों का घर बनता है ना, बिल्डिंग बनता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग दीवार को नापने के लिए करते हैं कि क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग दीवार को नापने के लिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसको हम लोग समझ लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। चलिए, तो गैलीलियो गैलीली जी ने जो कहा था उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक बॉल है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? बॉल है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक ना। यहाँ पे हमारा हाथ है और यहाँ पे हमारा बॉल है। यहाँ से जो हम छोड़ेंगे इसको, तो इसको इसी हाइट पे जाना चाहिए। आपको अभी लगेगा कि जा रहा है,
आपको ऐसा भी लगेगा कि इस हाइट से छोड़ा गया है तो ये बिल्कुल इस हाइट पे आया होगा, आपको ऐसा लगेगा अभी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी रीजन आपको बता देंगे हम, ठीक है ना। चलिए देखिए, लेकिन अभी आपको फिलहाल लगेगा ऐसा, ठीक है। देखिए छोड़ रहे हैं और इधर ही इतना ही हाइट आप इधर मेजर कर लीजिए, कुछ इतना आएगा लगभग, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ आपको हम बताएंगे अभी क्या होता है। देखिए आया क्या, देखिए चलिए यहाँ पे हाइट है हमारा लगभग, बहुत हाइट है, इतना तो ठीक है। क्या इतना ही हाइट पे ये इधर जाता है क्या, आप देखिएगा इस चीज को गौर से, ठीक है, गौर से। गया क्या, नहीं गया, प्रैक्टिकली भी नहीं होता है और आपको देखने में भी लगा कि ऐसा हुआ नहीं है ना। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, सुनिए इस चीज को, फ्रिक्शन के कारण। अब क्यों फ्रिक्शन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, गैलीलियो गैलीली जी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तब उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एक उसी हाइट को अटेन करेगा, जिस हाइट से आपने उसको छोड़ा था उसी हाइट पे ये जाएगा, लेकिन मीडियम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जब आप घर में इस चीज को करेंगे ना, तो वो बॉल बिल्कुल सेम हाइट को अटेन कभी नहीं करेगा, वो यहीं पे रुक जाएगा, दोबारा नीचे आ जाएगा, और फिर दोबारा हो सकता है कि इतना ही जाए, फिर नीचे आएगा, फिर आते 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 वो नीचे रुक जाएगा, है ना। लेकिन जब गैलीलियो गैलीली जी ने इस चीज को करके दिखाया ना, तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार वो यहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि बार बार सेम हाइट को वो अटेंड कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि बच्चे देखो, यदि ऐसा करना है ना, तो आपको मीडियम कैसा बनाना पड़ेगा, फ्रिक्शन लेस बनाना पड़ेगा, और जब फ्रिक्शन लेस आप बना देंगे ना, तो बिल्कुल ये वाला आपका काम करेगा। उसी प्रकार अब बताइए आप यहाँ पे ध्यान से, कि यहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा, इसको यहाँ पे आना चाहिए था इतना सेम हाइट पे, लेकिन ये आया नहीं, क्योंकि एयर इस पे अपना प्रभाव डाल रहा है, यानी कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन अपना लगा रहा है। एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, तो यहाँ पे एयर क्या कर रहा है, इसको फ्रिक्शन लगा के रोक दे रहा है। और जैसे देखिए, यदि ये कुछ देर तक ऐसे नचते रहेगा, नचते 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 एक समय आएगा जब ये बिल्कुल रेस्ट में चला जाएगा इस प्रकार से। क्यों चला गया, क्योंकि बार बार एयर इस पे अपना फ्रिक्शन लगा रहा था, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल आपको बहुत खूबसूरत सा बताते हैं। आपने कभी ना कभी घड़ी में एक इस प्रकार का पेंडुलम जरूर देखा होगा आपने, क्या वो कभी रुकता है क्या, क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि उसके जहां से वो जुड़ा हुआ है ना, जहां से वो जुड़ा हुआ है उसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी फ्रिक्शन है ही नहीं। जब आप घड़ी को देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल पैक रहता है, कभी गौर किए इसको, पैक क्यों रहता है, क्योंकि उसमें हवा ना जा सके, उसमें हवा ना जा सके, यदि हवा गया तो फ्रिक्शन उसमें अपना काम करेगा, एयर फ्रिक्शन, और उसको रोक देगा, तो वो हमेशा पैक रहता है। पैक के साथ ही साथ वो जिसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, नट बोल्ट जो भी आप कह लीजिए, वो भी फ्रिक्शन लेस होता है, उसमें जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं होता है, क्या बिल्कुल प्लेन, पूरा का पूरा प्लेन, फ्रिक्शन लेस। लेकिन गैलीलियो गैलीली जी ने कहा कि ठीक है बाबू, देखो आपके पास तो फ्रिक्शन लेस प्लेन हो नहीं सकता है ना, तो अब आप क्या कीजिए, अपने इंक्लाइंड सरफेस पे ग्रीस डाल दीजिए या फिर ऑयल डाल दीजिए। ये क्या करता है, फ्रिक्शन वाले जगहों को फ्रिक्शन लेस बना देता है, बहुत हद तक बना देता है ना। तो यदि आप यहाँ पे ऑयल गिरा देंगे तो वो थोड़ा सा ना फिसलन प्रोड्यूस करता है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप बताइए इस टॉपिक में कहीं पे कोई कंफ्यूजन किसी को, पहले जो गैलीलियो गैलीली जी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, क्या उसमें कोई डाउट इसमें किसी को नहीं ना। तो गैलीलियो गैलीली जी का एक्सपेरिमेंट केवल ये बताता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को यदि किसी खास हाइट से छोड़ा जाए तो वो दोबारा उसी हाइट पे आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि मीडियम बिल्कुल फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन उसमें जरा सा भी नहीं होना चाहिए। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ये पेंडुलम था, है ना, क्योंकि एयर अपना फ्रिक्शन लगा के इसको रोक दे रहा था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि गैलीलियो गैलीली जी ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना, और ये पूछता भी है एग्जाम में, समझिएगा चीज को। अब गैलीलियो गैलीली जी ने ये जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है ना यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए न्यूटन्स ने 3 लॉ बना दिया मोशन का। न्यूटन्स को लॉ का जो मोशन निकालने का जो उसका आइडिया आया, वो अपने आप नहीं आया था, वो नहीं दिए नहीं थे, गैलीलियो जी ने दिया नहीं था, हाँ इनक्लाइंड प्लेन वाला, हाँ बिल्कुल। सुनिए अब पूरा बात सुनिए पहले यहाँ पे ध्यान से।
तो गैलीलियो गैलीली जी ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूटन्स ने मोशन का 3 लॉ निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना वो बिल्कुल सही है, वो अप्लाई भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो अप्लाई भी होता है, आपने ठीक दिया है, हम आपके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आपके ही कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा हम कुछ और ऐड कर देंगे और हम निकाल देंगे आपका क्या, न्यूटन्स का 3 लॉ। चूंकि न्यूटन्स ने निकाला तो उसका नाम पड़ गया न्यूटन्स का 3rd लॉ, 2nd लॉ, 1st लॉ, 3 नियम निकाला। चले अब बात है न्यूटन्स के 1st लॉ को समझने का, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। तो जो कॉन्सेप्ट गैलीलियो गैलीली जी ने दिया था उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए न्यूटन्स ने अपना उसको लॉ में चेंज कर दिया। चलिए इसको पढ़ते हैं जरा ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है न्यूटन्स का 1st लॉ। न्यूटन्स का 1st लॉ कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन it will remain at uniform motion until an external unbalanced force is applied। मतलब ये हुआ न्यूटन्स का 1st लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उसमें कोई भी एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी फोर्स, हम लोग लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल हो गया। अनबैलेंस का मतलब आपने पिछले क्लास में समझा था, है ना। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अच्छा समझ देंगे, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए इस चीज को, जैसे एग्जाम्पल से आधा चीज ऐसे क्लियर हो जाता है ना। चलिए दोनों समझेंगे। न्यूटन्स ने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन तब तक जब तक कि उसमें कोई भी एक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स, वो भी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, है ना। चलो समझते हैं इसके बाद को क्या था। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमारा एक बॉल है ये, ठीक है, बॉल है। समझ इसको ध्यान से, अरे लड़कियों थोड़ा सा समझ लो, ऐसे भी तो तुम लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, तो कम से कम इसको समझ लो। देखो क्लास में हल्ला करने से, डिस्टर्ब करने से ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम चुपचाप बैठे रहो। तो 100% नहीं सीख पाओगे लेकिन कुछ तो सीखोगे, है ना। चलो देखो यहाँ, तो यदि ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर यदि हमारा ये बॉल है तो ये बॉल अभी रेस्ट में है, ये अभी हमारा रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसका नेचर है कि हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन यदि इसमें कोई एक बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए यदि ये अभी रेस्ट में है तो इसमें कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन का, 0 न्यूटन का। ये ऑन मत पढ़ लीजिएगा आप इसको, ये 0 न्यूटन है, ठीक ना। तो 0 न्यूटन का इसमें फोर्स लग रहा है और ये अभी मोशन में अपना नहीं है, यानी कि रेस्ट में है अपना। ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम इसमें कोई अलग से बाहरी फोर्स ना लगा दे। क्या यदि हम इसमें 0 फोर्स लगाएं यानी कि इसको टच ही ना करें तो क्या मूव करेगा, नहीं करेगा। तो यदि मान लीजिए हम इसको 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं यानी कि टच ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा बैलेंस फोर्स हुआ या अनबैलेंस फोर्स हुआ, नहीं ये बैलेंस फोर्स हुआ। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये अब जो है हमारा इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए कहा गया था कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन तब तक जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया आपका रेस्ट वाला। उसके बाद फिर आगे जब रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग मोशन में, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सड़क है और सड़क पे हमारे पास ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास सड़क के ऊपर एक कार है। समझे चीज को ध्यान से।
तो ये सड़क है, सड़क के ऊपर हमारा कार है और ये भी फिलहाल किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। इसका डायरेक्शन इधर है, ये अपना उधर जा रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है। इसका नेचर ये है कि ये हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। मालूम है क्यों? लेकिन हाँ तभी जब इसके पास प्लेन कैसा हो, फ्रिक्शन लेस हो, है ना। देखिए फ्रिक्शन लेस वाला कॉन्सेप्ट जो आपने गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट में समझा है, उसको आपको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आइडिया ये आया है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, वो भी अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। उसी प्रकार से यदि ये सड़क है और सड़क में जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यदि ये गाड़ी एक बार मूव हुआ, हमेशा मूव होना चाहेगा ये, यानी कि हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो हमेशा मूव करेगा वो। लेकिन यदि इसके पास कोई एक फोर्स लगा दिया जाए, इसके आगे में यदि एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया जाए, वॉल, ये वॉल है, यदि एक दीवार खड़ा कर दिया जाए तो ये दीवार क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा और ये गाड़ी रुक जाएगा ना। तो क्या अब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फर्स्ट लॉ यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि प्लेन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। और दूसरा शर्त ये है कि वो तब तक रेस्ट में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। जैसे ये हमारा बिल्कुल अभी रेस्ट में था, हम लोग इसको टच नहीं करेंगे, ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन यदि कोई अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए, यदि कोई अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए बाहरी, तो ये बिल्कुल मूव करेगा। उसी प्रकार से जब ये हमारा बॉडी मोशन में था तो ये हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, क्योंकि प्लेन हमारा फ्रिक्शन लेस है ना, तो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। लेकिन यदि बाहरी कोई एक फोर्स लगा दिया जाए तो ये गाड़ी भी हमारा रुक जाएगा, गाड़ी हमारा रुक जाएगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ बॉडी इज रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। जो बॉडी ऑब्जेक्ट यानी कि आप कह लीजिए जो रेस्ट में, वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन तब तक जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलिए इसके बाद फिर हम लोग अपना गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने ये वाला समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। आगे समझते हैं इसको। ये तो हो गया हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जो समझ में आ गया हम लोगों को। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, वो भी अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट। और स्टेट का मतलब आपको मालूम है, स्टेट का मतलब आपको मालूम है, या तो रेस्ट या तो मोशन, या तो रेस्ट या तो मोशन। तो हम लोगों ने कल बताया था कि फिजिक्स में स्टेट का मतलब वही होता है, या तो मोशन या तो रेस्ट, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा खासियत आप कह सकते हैं, वो एक ऐसा खासियत है जो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, वो कभी बदलना नहीं चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। तो इनर्शिया हमारा यही है। क्या है? हाँ बोलो। और वही चीज़ है, दोनों आपस में मिलता जुलता है ना, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को आप पढ़ेंगे तो अभी आपको सेम चीज नजर आएगा, और इसको भी पढ़ेंगे तो आपको सेम चीज नजर आएगा। इनर्शिया ही है, इसीलिए तो नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। दोनों को हम लोग सेम कहते हैं। इनर्शिया भी आप कह सकते हैं, यदि आपको डिफिनेशन मालूम है तो डिफिनेशन लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा खासियत है, एक ऐसा
खासियत है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, है ना। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसको। कोई बॉडी यदि मोशन में है, हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, वो कभी भी रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कभी वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। यानी कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव वो नहीं चाहेगा, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। देखिए और एक बात और, हाँ एक बात और, इनर्शिया हमारा दो प्रकार का होता है। इनर्शिया हमारा दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है हमारा इनर्शिया का, चलिए यहाँ पे हम लोग बांट लेते हैं। पहला प्रकार है हमारा इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये दो प्रकार का हमारे सामने इनर्शिया होता है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। पहले हम लोग समझेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। चलिए सबसे पहले इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास रोड था, सड़क है, हमारे पास सड़क है। इस सड़क से हमारा एक कार गुजर रहा है, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और ये अभी बिल्कुल मोशन में है, यानी कि अभी हमारा किस में है, मोशन में है। चलिए, तो जैसा हमारा इनर्शिया कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, यानी कि मोशन में ऑब्जेक्ट है तो हमेशा मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, हाँ जब तक वो फ्रिक्शन लेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ये रोड था, फ्रिक्शन लेस है, ये मोशन में तो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। लेकिन इसके बीच में आ गया एक दीवार, वॉल आ गया ना, और ये गाड़ी जो ना दम अपना यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा था, दम लगातार स्पीड में आ रहा था, अचानक इसे टकरा गया। तो इसका प्रॉपर्टी क्या था, ये मोशन में था तो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा ना। उसके बाद अब चूंकि कार हमारा मोशन में था तो ये आदमी भी हमारा किस में है, मोशन में ही है, तो ये आदमी हमेशा क्या चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। तो जब ये इस दीवार से टकराएगा तो चूंकि ये मोशन में था तो मोशन में रहना चाहिए, तो ये आदमी अचानक बाहर निकलेगा कार से अचानक जब टकराएगा तो क्या एक्सीडेंट हो रहा है ना, मतलब फोर्स लगा रहा है, बाहर निकलेगा और ये आदमी यहाँ पे गिर जाएगा, कुछ इस प्रकार का नीचे गिर गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब समझिए इस चीज को। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में था तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। जैसे ये गाड़ी हमारा मोशन में था, चूंकि गाड़ी मोशन में था तो ये आदमी भी मोशन में था ना। तो जब ये टकराया ना तो गाड़ी तो रुक गया, गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा, गाड़ी रुक गया। लेकिन ये आदमी हमारा मोशन में था तो ये बाहर निकलेगा और ये मोशन में आके बाद में नीचे गिरेगा। तो गाड़ी तो रुक गया लेकिन कुछ दूर तक हवा में ये तो आदमी था ना, मोशन में तो था। इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये आदमी, गाड़ी जब इससे टकराया तो गाड़ी तो रेस्ट में आ गया, हमारा फोर्स लगा मोशन, यानी कि यहाँ पे हमारा दीवार क्या किया, फोर्स लगाया, और आदमी मोशन में था तो मोशन में रहना चाहेगा। तो ये हमेशा आदमी जो है ना ऊपर उड़ते उड़ते आएगा और नीचे जाके गिर जाएगा। तो ये क्या अभी ये मोशन में है, बिल्कुल मोशन में है, तो ये हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा। हाँ वो अलग बात है कि बाद में जाकर वो रेस्ट में हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल क्या होता है, रेस्ट ही होता है ना। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये गाड़ी तो टकरा गया, गाड़ी तो रुक गया फोर्स लगने के कारण, दीवार फोर्स लगाया तो रुक गया, लेकिन ये आदमी मोशन में था तो ये मोशन में रहना चाहेगा। गाड़ी रुकने के बाद भी ये हवा में उड़ रहा है और ये हवा में उड़ते उड़ते अभी फिलहाल ये मोशन में है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद फिर हमारा आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, देखिए इस इसको ध्यान से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये ग्लास है, इसके ऊपर ये एक कार्ड है, ग्लास है, ये कार्ड है, और ये एक्टिविटी आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसे ये कार्ड है, इसके ऊपर रखिए, और ये सिक्का है 5 वाला, इसके ऊपर रखिए, ठीक। सिक्का अभी क्या रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये खासियत होता है कि यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। मोशन वाला तो हम लोग यहाँ से समझ लिए, रेस्ट वाला समझ लेते हैं। ये सिक्का अभी फिलहाल हमारा मोशन में है तो इसको मोशन में रहना चाहिए। हम फोर्स लगाएंगे केवल कार्ड पे, केवल कार्ड पे, और ये मोशन रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए इसको। चलिए देखते हैं क्या ये रेस्ट में रहता है। इसको आपको जोर से मारना है ना। यदि थोड़ा सा हो सकता है कि मारने में इधर उधर हो जाए तो वो ना हो, लेकिन 1-2 बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कोशिश करते हैं, शायद एक बार में हो जाए। नहीं हो पाया, उठाओ, सिक्का कहाँ गया? यहाँ पे। ये थोड़ा सा ना डायरेक्शन के वजह से हो सकता है इधर लग गया हो, इधर लग गया हो, इस प्रकार से नहीं हो पाता। लेकिन यदि सटीक लगाया जाए, एकदम बिल्कुल सही लगाया जाए तो वो हो जाता है। जैसे देखते हैं, कोशिश करेंगे 1-2 बार हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, गिर गया। ये क्या शो कर रहा है? ये क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, दोबारा रेस्ट में आ गया, नीचे गिरा। तो इससे हमको ये मालूम चलता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये था, हाँ मोशन में आया तो नीचे गिरेगा ना, लेकिन अल्टीमेट उसका क्या हो गया? रेस्ट। तो रेस्ट में था तो रेस्ट में आ गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग ये सीख गए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनर्शिया ये भी आपको मालूम चल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायग्राम इसका बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्लास था, ग्लास के ऊपर हमारा एक कार्ड रखा हुआ था। चलिए इसको मान लीजिए, एक मिनट, ये ग्लास है हमारा, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ था, कार्ड के ऊपर एक 5 रुपया का सिक्का रखा हुआ था। इसको जब हम लोग मारेंगे इस प्रकार से तो ये कार्ड हमारा उधर चला जाएगा, ये कार्ड हमारा बहुत दूर चला जाएगा, कार्ड तो हमारा दूर चला जाएगा, लेकिन सिक्का हमारा यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और ये कार्ड हमारा इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं, जरा इसको दोबारा समझ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे आप कभी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो आपको पसंद आता है खेलना ज़्यादा, तो आप चूंकि खेल रहे होते हैं, अब मोशन में होते हैं, तो आप हमेशा चाहते हैं कि मोशन में ही रहें। खेलना आपको पसंद है तो आप क्या चाहेंगे? हमेशा खेलना पसंद करेंगे। यानी कि आप जब खेल रहे हैं तो आप मोशन में हैं, तो आप हमेशा मोशन में रहना चाहते हैं। लेकिन आपके पापा या फिर मम्मी बुला लेते हैं कि बेटा टाइम हो गया आ जाओ, तो वो बुलाने का मतलब क्या है? फोर्स लगाना। तो बुला रहे हैं मतलब कि आप पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप आ जाते हैं। इसका मतलब क्या? आप मोशन में तो थे, आप चाहते थे मोशन में रहना, लेकिन मम्मी या पापा आपको बुला लिए घर के, बेटा आ जाओ अब शाम हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से ये हमारा प्लेइंग वाला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा बात, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे आप सोते हैं तो आपको सोना पसंद है, तो आप जब रेस्ट में हैं तो आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन स्कूल का टाइम होता है, मम्मी आके उठा देती है ना। तो वो मम्मी जो उठा रही है वो क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है ना। तो वही यहाँ पे बात हो गया कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा देगा तो उसका मोशन तो चेंज हो जाएगा, हमारा स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। चलिए, अब आई होप आपको एक पूरा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।